मैं डाबर का CSR और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड हूँ। डाबर जैसे आप सब लोग जानते हैं 141 साल पुरानी आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है और पिछले कई सालों से, कई दशकों से हम आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं। तो इसी का एक नया पहल हमने जो शुरू किया है, इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ हमारे एथिकल डिवीजन के मार्केटिंग हेड है डॉक्टर नितिन बेर्डे जी। और आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर साहब से बोलूँगा इस पहल के बारे में कुछ बताएं और क्या क्या हम इसमें इनिशिएटिव्स कर रहे हैं उस बारे में आपको कुछ जानकारी दें। डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग कलीग्स। जो आयुर्वेद आप सब जानते हैं और आयुर्वेद के बारे में जो अभी स्पेशली इन पोस्ट कोविड एरा में आयुर्वेद के बारे में बहुत सारे लोगों से की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है एंड स्पेशली आफ्टर 2014 जब आयुष मिनिस्ट्री बनी है तब से आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट एज वेल एज, उससे पहले क्या होता था जो वैद्य लोग, वैद्यों के संगठन थे वही ज़्यादातर प्रचार प्रसार करते थे और पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग आयुर्वेद करते थे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इतना नहीं था। लेकिन 2014 में आयुष मिनिस्ट्री होने के बाद लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में मतलब बहुत सारी उत्सुकता जागृत हुई है। यूटिलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आयुर्वेद की अच्छी मेडिसिन जो लोगों तक उपलब्ध हो सके। और उसी के लिए डाबर जैसी कंपनी, हमारी कंपनियां हैं, उनके प्रयास है कि हम अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन जो है जनरल पब्लिक के लिए हम अवेलेबल कराते हैं। तो आयुर्वेद वैसे तो बहुत पुराना साइंस है, सब जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो करके जो हमारे जो ग्रंथ में दिए हुए जितने भी प्रोडक्ट्स है या हमारे पेटेंट प्रोप्राइटरी नए जो नए कंडीशंस आ रहे हैं उसके लिए जितने भी मेडिसिन है ये R&D के थ्रू मतलब रिसर्च, क्लिनिकली रिसर्च और जो हमारा मतलब एफिकेसी उसकी जो है ये प्रूव करके उसके बाद में हम लॉन्च करते हैं। तो इसी का एक भाग है कि जो जब हम कोई भी मेडिसिन है जब हम शेल्फ में दिखते हैं मतलब देखते हैं तो उसकी विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारा जो पैकेजिंग है, हमारा जो विजिबिलिटी पैकेजिंग वो हम लोग एक चेंज कर रहे हैं जिससे मतलब अट्रैक्टिव, क्योंकि आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, जड़ी बूटी का ये है समझते हैं लोग कि पाउडर्स में वगैरह देते थे, मतलब पुड़िया बांध के देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग में भी उनको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक पार्ट जो है हमारा जो डाबर की एक जो इनिशिएटिव है उसमें हम पैकेजिंग जो अपडेटेड मतलब न्यू एज के अकॉर्डिंग जो पैकेजिंग है ये हम पूरा चेंज कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो So what are your financially can you give some figures as to how has been your sales? How has been our sales? We Yeah. are a 12,500 crore company, ma'am. Yes, no. And अभी तो silent period है तो figures because the quarterly results are going to be announced only towards the end of the month. You mentioned Swarna Prasan in your brief. Can you explain in detail what exactly benefits are going to be there for the common man? So basically in Ayurveda there is a concept called giving us Suvarna. Suvarna means gold. Yeah, and that concept is there in ancient books also. So what we are doing is starting from even 6 months of age, depending on the doctor's assessment, because there also we are saying ki don't go for directly to give to the your child. We are saying go to the doctors. There are doctors who are conducting these camps. This on especially on Pushya Nakshatra we are giving this gold and then some medicines which are having neurotropic these properties. Medhya we are saying. So like Brahmi or Shankapushpi. So we are mixing those in the tablet. At Dabur we are having this Swarna Prashan basically tablet. So it is a standardized tablet dose which contains 2 milligram of Swarna Bhasma, and that also Swarna Bhasma we ourselves are preparing. So all the parameters, physico-chemical parameters of the good quality of the Bhasma we are following that, and that's why it is very safe to the all types of children. So that we normally there are 2 ways of using those Swarna Prashan, depending again on the doctor.
So every month on Pushya Nakshatra they are giving this specific Swarna Prashan, and in another way actually it is to be given for longer duration. So at least minimum 3 months on daily basis needs to be given, but it is all depend on what doctor's judgment and how much it is required. Basically it improves immunity, first thing. Second important thing is it also improves developing the brain, helps in developing the brain. So nowadays the challenges which the younger children are facing, so this because of this Medhya Rasayan like Brahmi, Shankapushpi and other things, actually they are all neurotropic medicines, and which gives this nutrition to the brain. So basically that is what is required in nowadays in competitive world. So that helps in terms of this Swarna Prashan. सर, ये आपका डाबर का जो पैकेजिंग है वो साउथ इंडियन कंपनीज है या साउथ इंडियन के जो वाइज लोग हैं वो लोग उसको ग्लास जार में प्रेफर करते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसके जो न्यूट्रिशन कंटेंट्स है वो इंटेक्ट रखने के लिए, और आपका ये पैकेजिंग जो है वो प्लास्टिक में है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? वो लोग जो बोल रहे हैं कि ग्लास में हर्बल कोई भी चीज़ हो वो ग्लास में रखना ज़्यादा बेटर है, या कोई दूसरे यूटेंसिल में या पीतल में या उसमें, और इंस्टेड ऑफ दैट यू आर यूजिंग प्लास्टिक ग्लास. Not necessarily, sir. In fact, plastic is a very safe packaging material, and ये तो HDPE है. और जहाँ तक मेडिसिन की बात आती है वो तो जो प्रॉपर हमारे these are all food grade plastics basically. And दूसरा क्या है, इसमें अलग अलग टाइप के जो मेडिसिन है उस पर डिपेंड है. जैसे आसावारिस्टा लिक्विड, साउथ इंडिया में अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर वो लिक्विड्स बेचते हैं, आसावारिस्टा या काढ़ा. तो हमारे भी जो आसावारिस्टा काढ़ा है वो ग्लास बॉटल में आते हैं, बिकॉज उसमें इट कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल. तो उसकी वजह से च्यवनप्राश you can